हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ये हमारा है पार्ट 1। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मीन्स कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं हमें, उन्हीं के बेसिस पे इसके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस होंगे और फैक्टराइजेशंस होंगे। तो देखते हैं भाई, हमारी पहली आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन जो है ना, आपको इस तरह से ये पूछ सकता है x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसका मतलब ना एक ही हुआ। बिकॉज ऑफ क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि भाई x प्लस वाई सेम है, जैसे 2 इंटू टू सेम होता है, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसी तरह से x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो अगर x प्लस वाई का स्क्वायर बोले या x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बोले, बात एक ही और फॉर्मूला लगेगा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ये आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है इसको? सिंप्लीफाई। तो भाई साफ साफ देख के लग रहा है कि यहाँ पे भाई x प्लस वाई को स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्यों? देखो होल पे होल स्क्वायर है, होल पे क्या है होल स्क्वायर, और दो नंबर्स प्लस में लिखे हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा x और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्या y। तो देखो भाई फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर, 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग x का स्क्वायर मीन्स 2a का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये 2xy है ना, इसका मतलब क्या है तीनों के तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या है 2a और y की जगह क्या लिखा हुआ है 3b। यहाँ वैल्यू पुटिंग कर दी, देन उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर, और y क्या है स्टूडेंट्स 3b। तो ये हो गया भाई 3b का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू टू 4, 4 3 सा 12, और ये a और b है ना, तो 12 इंटू a इंटू b, तो भाई 12ab हो गया ये। अब 3b का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हो गया भाई इसका सिंप्लीफिकेशन। अब जो ये क्वेश्चन है ना 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये ऐसा भी लिखा सकता है कि भाई 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b, इसको सॉल्व करो। तो इसके लिए भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है यही होता है। ठीक है। अब देखो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आया पहली आइडेंटिटी के बेस पे, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आया कि भाई इसको सिंप्लीफाई करो। अब एक टाइप का क्वेश्चन और ये बनता है, अभी देखो भाई हमने जब 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करा तो आया क्या स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर प्लस में 12ab प्लस में 9b स्क्वायर आया, है कि नहीं? जब हमने सिंप्लीफाई करा तो ये आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मान लो ये आया ना, जो आपका आंसर आया था, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब ये क्या बन गया क्वेश्चन, क्या आएगा कि इसको फैक्टराइज करो। इसको क्या करो फैक्टराइज, मींस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख के दिखाओ कुछ इस तरीके से कुछ। अब इसका उल्टा करना है आपको, इसका क्या करना है उल्टा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? अभी हमने करा 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसको एज अ क्वेश्चन बना देगा, ये इसको ऐसा क्या बना देगा क्वेश्चन, और बोलेगा फैक्टराइज करो। क्या करो फैक्टराइज मींस मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो इसका मतलब आपको इसको इस फॉर्म में बनाना है, रेसिप्रोकल कर देना है, जो पहले थी अब उसको उस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसको थोड़ा रब कर देते हैं यहां से, पहले यहां डालते हैं एक लाइन। अब देखो मान लो एक एग्जांपल आता है आपका कि भाई 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर को क्या करो फैक्टराइज करो। तो भाई अब देखो आपको ना क्वेश्चन देख के पहली बात तो ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई ये फॉर्मूला किसका है। अभी तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, अभी आगे और भी फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, तो उसको देख के जो क्वेश्चन है आपका जिसको फैक्टराइज करना है,
उसको देख के आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये किसका सिंप्लीफिकेशन होता है, कौन से फॉर्मूले का सिंप्लीफिकेशन होता है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे। इसकी देखो फर्स्ट टर्म क्या है 4a² और ये किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। और ये क्या है स्टूडेंट्स 9b², ये किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो इसका तो भाई एक तरीका यही है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर की फॉर्म में है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है स्क्वायर की फॉर्म में, और सारे नंबर्स क्या हैं प्लस में। तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई ये क्या है x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो जरा। 4a² है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये बीच वाला नंबर है इसको भी स्किप करना, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर लिखना। 9b को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ना 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 3 का। अब देन आपको क्या करना है, बीच में 2 लिखना है, फिर एक बार जो स्क्वायर बनाया ना आपने इसके अंदर जो नंबर लिखा है वो, और एक बार जो यहाँ पे स्क्वायर बनाया उसका नंबर जो लिखा है वो। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये जो बीच वाला नंबर है ना वही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 भी आएगा नहीं आया, समझ रहे हो। दोबारा समझने की कोशिश करो कि भाई मान लो ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखो स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला फॉर्मूला हमारा फॉलो हो रहा है, और सारे नंबर्स प्लस के होने चाहिए। 4a², 4 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 2 का, तो हमने लिखा है भाई इसको 2a का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको हमने क्या लिखा 3b का स्क्वायर। और बीच में भी हमने कुछ नहीं लिखा था उस टाइम पे, अब क्या लिखेंगे बीच में प्लस में 2 इंटू एक बार जो ब्रैकेट में आया ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और एक बार ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया ये। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एक फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला इसमें फॉलो हो रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके x² प्लस 2x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखो ये जो हमारा बना 2a² प्लस 2ab 3ab प्लस 3b², ये पूरी ये फॉर्म बन गई। और यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है 2a, और y की जगह क्या लिखा हुआ है 3b। तो इसका मतलब ये हुआ ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है कि नहीं। भाई गौर से देखो, अभी हमने इसमें क्या करा था फर्स्ट पार्ट में, जो हमने वाला एग्जांपल लिया था कि इसको ये फॉर्म बनाई थी, इसको ये फॉर्म बनाई थी। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको भाई हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज ये लिखी हुई है, इसलिए हमने क्या करा इसको 2a प्लस b की 3b की होल स्क्वायर लिख दिया। और 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, कुछ इस तरीके से इसको फैक्टराइज करेंगे। समझ नहीं आया तो और भी और एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे से समझ आएगा। पहली बात तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से और आपको दो बार समझाया है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी पहली आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चंस, और पहली आइडेंटिटी हमारी जो पढ़नी थी हमें। अब देखते हैं अपनी दूसरी आइडेंटिटी। अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट सेकंड आइडेंटिटीज है भाई हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी हमने किसका होल स्क्वायर पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहां किसका पढ़ेंगे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला एकदम सेम है, बस चेंजेस क्या है कि भाई यहाँ पे माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है माइनस। सिर्फ ये वाला नंबर माइनस का, ये तो प्लस का ही रहेगा। और ये x माइनस वाई है ना, तो इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि दो सेम नंबर्स हैं, दो सेम नंबर्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है आपको। टू ए माइनस 3b का होल स्क्वायर को, अब देखो a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस होता तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, माइनस है तो इसलिए अब ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। x की जगह लिखा हुआ है 2a और y की जगह लिखा हुआ है 3b, तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर पुटिंग करेंगे और x की जगह लिखेंगे 2a और y की जगह लिखेंगे 2b। तो 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू 2a इंटू 3b, प्लस में y स्क्वायर, और y क्या है स्टूडेंट्स 3b। तो भाई 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर कितना आया 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12ab प्लस में 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन।
अब देखो इसका फैक्टराइज भी आ सकता है, इसका फैक्टराइजेशन भी तो आ सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया, इसको फैक्टराइज करना है हमें, किसको, 4a² माइनस 12ab प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट में स्क्वायर में लिखी हुई है क्या, बिल्कुल लिखी हुई है। इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। और फर्स्ट नंबर माइनस का है क्या, हाँ बिल्कुल है। अगर प्लस का होता तो क्या हो जाता, फर्स्ट फॉर्मूला, माइनस है तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये सेकंड फॉर्मूला फॉलो होगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम। ये 4a² है, किसका स्क्वायर है, 2a का। बीच में जो नंबर है उसको स्किप करो। जो 9b है वो किसका स्क्वायर है, 3b का। अब माइनस लगा के 2 लगा के एक बार जो ब्रैकेट में नंबर आया है ये लिख दो, और एक बार जो ब्रैकेट में ये नंबर आया है इसको लिख दो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख के शो कर दो कि भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले का यूज करके 2a का होल स्क्वायर माइनस 2ab 3b प्लस 3b के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो ना, ये जो पूरी चीज है ये क्या लिखी हुई है, यही तो लिखी है, बस x की जगह 2a लिखा है और y की जगह 3b लिखा है। तो इसका मतलब हमसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मीन्स x की जगह 2a तो 2a, y की जगह 3b है तो 3b का होल स्क्वायर। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2a माइनस 3b इंटू में 2a माइनस 3b। तो कुछ इस तरह से ये इसका फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अब की थर्ड आइडेंटिटी, ये थी हमारी सेकंड आइडेंटिटी। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स हमारी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, क्या कि भाई अभी जो हम क्वेश्चंस करते थे x प्लस वाई दोनों प्लस के होते थे, तो इसीलिए वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनते थे। अगर दोनों माइनस के होंगे तो इसीलिए वो क्या होता है भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनता है। लेकिन यहां पर याद रखना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको स्क्वायर स्क्वायर मत कर देना गलती से भी। इसका फॉर्मूला बनता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक एग्जांपल देखते हैं कैसा आता है क्वेश्चन इसमें, 2a माइनस बी और एक बार 2a प्लस बी। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो भाई साफ दिख रहा है इसमें ये वाला फॉर्मूला हो रहा है, फॉलो हो रहा है। कैसे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है और x और y ये भी सेम है। अब इतना ही मत देख लेना कि भाई सिर्फ साइन एक बार प्लस है और एक बार माइनस और ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ना 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 ना। क्या करना है आपको, x देखो 2 है तो दूसरे में भी 2a ही है, y भी है तो दूसरे वाले मल्टीप्लीकेशन में भी b ही है। अब मान लो 2a प्लस b लिखा है और लिखा है 3a माइनस b, तो इसमें फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा भाई ये वाला। पता है क्यों, प्लस माइनस है कोई दिक्कत नहीं है। x जगह क्या लिखा हुआ है 2a और यहाँ पे x जगह 3a, ये दोनों सेम होने चाहिए थे, इसलिए यहाँ पे वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेम है ना, इसलिए फॉर्मूला फॉलो होगा। यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हाँ भाई अब देखो x की जगह लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 2a और b y की जगह क्या लिखा हुआ है b, तो 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x की जगह 2a है तो 2a का स्क्वायर और y की जगह b है तो b का स्क्वायर। तो भाई इसका आंसर आ गया आपका 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अब एक क्वेश्चन और आता है इसका, कैसा भाई, इसको क्या करो, फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन ले लेते हैं एक फैक्टराइजेशन के लिए। मान लो ये लिखा हुआ 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब देखो आपको कैसे चेक करना है कि भाई इसके अंदर कौन से फॉर्मूले के बेस पे फैक्टराइज होगा। देखो फॉर्मूला क्या था इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये दोनों टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई हैं, बिल्कुल लिखी हैं। बीच में माइनस है क्या, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, ये भाई थर्ड फॉर्मूला फॉलो हो रहा है इसके अंदर। कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, थर्ड।
अगर बेटा आपको फॉर्मूले मुंह पे रटे नहीं होंगे तो क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज पे सारे फॉर्मूलेज नोट कर लेना, देन उसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। वैसे तो ये होता है स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूलेज होते हैं ना भाई, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से आपको फॉर्मूले और अच्छे से माइंड पे सेट हो जाएंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस करा करो मैथ में। अब देखो ये लिखा है 9a² माइनस 16b²। तो क्या भाई ये दोनों नंबर स्क्वायर में हैं? बीच में माइनस है। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सी फॉर्मूला फॉलो हो रहा है? थर्ड वाला। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करके कैसे लिखोगे, पहले तो आप 9a² है तो उसको लिखोगे 3a का होल स्क्वायर। मतलब क्या करना होता है ना, हमें पूरे को होल स्क्वायर में बनाना होता है, क्योंकि अभी क्या है सिर्फ a पे स्क्वायर है हमें, लेकिन पूरे पे होल स्क्वायर चाहिए है कि नहीं। 16b² है तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4b का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा बना हमारा x² माइनस y², जहां पर x की जगह है 3a और y की जगह है 4b। तो भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है जो होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसके इक्वल? x² माइनस y² के। अब ये लिखा हुआ है x² माइनस y², x² माइनस y²। तो जैसे मान लो x² माइनस y² है तो उसको हम ये लिख सकते हैं, अगर ये होता है तो उसको ये लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसी तरह से अब क्या करेंगे, x की जगह 3a और y की जगह 4b है, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना इन दोनों नंबर्स को। एक बार 3a प्लस 4b और एक बार 3a माइनस 4b। तो ये हो गया भाई इसका फैक्टराइजेशन। तो ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स आपकी फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी है भाई x प्लस ए और x प्लस बी। x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसके अंदर देखो क्या है, फर्स्ट नंबर सेम होगा लेकिन जो सेकंड नंबर होता है ना वो डिफरेंट होगा। तो उस सिचुएशन में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो लिखा हुआ है भाई क्या, 2a प्लस 1 और 2a प्लस 3। तो देखो पहला नंबर सेम है, मींस एक्स एक्स सेम है, बिल्कुल है। ए और बी मतलब सेकंड नंबर अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब इसके अंदर 4 आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी? फोर्थ, मींस ये वाली। अब देखो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 2a और बी की जगह क्या लिखा हुआ भाई? 3 और ए की जगह 1 है कि नहीं? देखो ना एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? 2a, ए की जगह 1 और बी की जगह 3। अब इसके अंदर में पता चल चुका है भाई ये आइडेंटिटी लग रही है, तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करके पुटिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो 2a प्लस 1 और 2a प्लस 3 किसके इक्वल होगा? x का स्क्वायर मीन्स 2a का होल स्क्वायर, a प्लस बी मीन्स 1 प्लस 3 इनटू में x। तो यहाँ पे x मत लिख देना है, x की वैल्यू क्या है? 2a, तो 2a लिखना है यहाँ पे वैल्यूज। जो जो वैल्यूज है बस आपको पुटिंग करनी है, चाहे x की हो, a की हो, b की हो। प्लस में फिर ab की वैल्यू क्या है भाई? 3 और 1, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3। इस ab का मतलब क्या है? a और b को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 3 है ये। 2a का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4a का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 इंटू 2a 8a और 1 इंटू 3 3। तो ये हो गया भाई क्या, इसका सिंप्लीफिकेशन। अब इसका एक एग्जांपल और देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक टाइप का एग्जांपल और बनता है सिंप्लीफिकेशन में ही, सिंप्लीफाई में ही। टू ए प्लस 3 और ये 2a माइनस का 5। अभी हमने फॉर्मूले पढ़ा है कि सर ये तो दोनों प्लस के होते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने माइनस लिख दिया, तो ये फॉर्मूला कैसे फॉलो हो जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई यहाँ पे दोनों क्या है? प्लस, लेकिन सर आपने यहाँ तो फॉर्मूला एक में प्लस लिख दिया और एक में क्या लिख दिया है? माइनस। पहला एक्स की वैल्यू तो सेम है और ए और बी भी अलग अलग है, चलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, तो कैसे करेंगे भाई इसको? कोई इश्यू नहीं है। पता है क्यों? जब भी ऐसा हो ना स्टूडेंट्स, बस आपको क्या देखना है यहाँ पे, इस सिचुएशन में साइन मत देखना, सिर्फ ये देखना एक्स एक्स सेम है या नहीं है और ए और बी अलग अलग है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू लिखनी है, क्या है? 2a, ए की वैल्यू लिखनी है, क्या है? 3, बी की वैल्यू लिखनी है, क्या है? 5। नहीं,
उसको ले लेना इस सिचुएशन में -5, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे जो b है वो क्या है स्टूडेंट्स, -5 है। क्या है, -5। ठीक है ना, सेम तरीके से करना है, बस जो माइनस का है तो उसको माइनस का लेके चलना। तो भाई फॉर्मूला होता है हमारा x का स्क्वायर, तो x की जगह 2 है तो 2a का होल स्क्वायर, प्लस में a प्लस b, तो भाई 3 प्लस में -5, 3 प्लस में -5 इंटू एक्स, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 2a, प्लस में a इंटू b, तो 3 इंटू भाई -5, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 5 गया भाई 2, लेकिन बड़ा नंबर 5 है ना तो माइनस का 2 बचा, और उसके साथ मल्टीप्लाई में भी 2a भी है, और 3 इंटू -5 स्टूडेंट्स माइनस का 15, 4a स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 4a माइनस का 15, तो ये हो गया भाई इसका सिंप्लीफिकेशन। तो कुछ इस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स इसका सिंप्लीफिकेशन। अब बात आती है कि सर इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखो गौर से, फर्स्ट एंड लास्ट में स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है भाई, पहले स्क्वायर है फिर एक पावर 1 है फिर कांस्टेंट नंबर है, पहले स्क्वायर है फिर नॉर्मल पावर है फिर कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या बना रहा है भाई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है। क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है तो भाई ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो क्या करते थे उसके लिए, हम पढ़ा है ना हमने 2.3 में, मिडल स्प्लिट टर्म। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाएगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, पॉलिनोमियल बना रहा है, तो आप क्या कर देना आंख बंद करके, मिडल स्प्लिट टर्म। देखो ना फॉर्मूला कैसे पता चलेगा भाई मिडल स्प्लिट टर्म लगेगी नहीं लगेगी, पहले स्क्वायर वाली टर्म थी, स्क्वायर है फिर पावर 1 है फिर कांस्टेंट है, तो इस बेस पे देख के समझ जाना और मिडल स्प्लिट टर्म कर देना और उसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ये थे स्टूडेंट्स आपके 4 एंटिटीज। अभी हम 4 एंटिटीज और हमारी हैं उसको करेंगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर, क्योंकि अभी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी हम इसके एग्जांपल्स भी करने हैं कुछ इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, और वो पार्ट 2 मिलेगा आपको इसके इंट्रोडक्शन का। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं जो भी हमने फॉर्मुलेस पढ़े हैं, जो आइडेंटिटीज पढ़ी है, इसके बेस पे कुछ आपके एग्जांपल्स आपकी बुक के। तो भाई एग्जांपल 11 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें इनका प्रोडक्ट निकाला, मींस प्रोडक्ट माने क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। किसका यूज करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है जो भी हमने पढ़ी है कि नहीं। अब देखो फर्स्ट पार्ट है इसका x+3 इंटू x+3। भाई दो टर्म्स हैं सेम मल्टीप्लाई में, जस्ट मैं बता रहा हूं इतनी देर से, तो दोनों साइन भी सेम है, x सेम है, 3 सेम है, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, x+3 के होल स्क्वायर का। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं x+3 और x+3 को मैं क्या लिख सकते हैं हम, x+3 के होल स्क्वायर, है कि नहीं, और ये x+3 का होल स्क्वायर बन गया, तो ये फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स x+y के होल स्क्वायर का, जो होता है x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे x जगह क्या लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है, और y की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये पार्ट आपको कंपलसरी नहीं लिखना है क्वेश्चन में, बस ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इस पार्ट को, ठीक है। देखो इस जो हमें x+3 का होल स्क्वायर है फॉर्मूला ये फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे x जगह क्या लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है, और y की जगह 3 लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला हमारे सामने है, अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, तो भाई x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, और x की जगह x ही है तो x² ही रहेगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू एक्स जगह x है तो x, और y की जगह 3 है तो 3, प्लस में y का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस में 2 3 या 6, और ये x तो 6x प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया भाई इसका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। अब भाई सेकंड पार्ट में फर्स्ट फॉर्मूला फॉलो होगा नहीं, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, दोनों प्लस होते हैं दोनों माइनस होते तो एक बार सोच भी सकते थे, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा सेकंड नंबर है वो दोनों सेम है, सेम नहीं है सॉरी, पहला नंबर सेम है लेकिन सेकंड नंबर सेम नहीं है। ओके सेकंड नंबर सेम नहीं है तो कुछ क्लिक हुआ स्टूडेंट्स माइंड में, बिल्कुल हुआ ना,
कौन सा लास्ट वाला फॉर्मूला, फोर्थ वाला, क्या था वो, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी। और यहां पर x की जगह क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, x लिखा हुआ है, और a की जगह 3 नहीं -3, और b की जगह 5। अब ये हमारा फॉर्मूला, बस पुटिंग करनी है हमें तो भाई, x माइनस 3 एक्स प्लस 5 इक्वल टू किसके होगा, x का स्क्वायर, और x जगह x है तो x स्क्वायर ही रहेगा। a प्लस बी, a है -3 और b है +5 इंटू एक्स, एक्स की जगह x है तो x प्लस में a इंटू बी, माइनस का 3 इंटू 5, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, तो ये x भी है तो ये हो गया 2x, माइनस 3 इंटू 5 माइनस का 15, तो ये हो गया भाई इसका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी हो गया हमारा एग्जांपल 11। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 12, इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। कहना चाहता है कि भाई 105 को 106 से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना आपको डायरेक्टली, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे आपको उसका आंसर लाना है। उसका भाई सिर्फ एक ही तरीका है, फॉर्मूला का यूज करके, जो हमने पढ़े हैं। तो उसके लिए पता क्या करना, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करो। जैसे देखो 105 है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5, 106 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6, है कि नहीं। देखो 100 प्लस 5 105, 100 प्लस 6 106। अब हमने इसको तो भाई ये लिख दिया, अब यहाँ पे गौर से देखो कोई फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पता है कौन सा, देखो ये नंबर सेम है पहला वाला और दूसरा वाला डिफरेंट है, तो इसमें तो भाई एक ही फॉर्मूला फॉलो होता है। कौन सा फॉर्मूला फॉलो होता है स्टूडेंट्स, x प्लस ए, और ये क्या लिखा है x प्लस बी। तो भाई क्या हो गया ये फॉर्मूला इसका, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस में a इंटू बी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो 105 इंटू 106 को हमने लिखा क्या, 100 प्लस 5 इंटू में 100 प्लस 6। अब इसको जो हमने सिंप्लीफाई करेंगे, अब 100 प्लस 5 को और 100 प्लस 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, इस फॉर्मूले के बेसिस पे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, और x की जगह क्या लिखा हुआ है 100, तो मींस 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, a की जगह 5 है b की जगह 6 है तो 5 प्लस 6 इंटू में x, तो x की जगह 100 है तो 100, a इंटू बी मीन्स 5 इंटू 6। तो भाई ये 105 इंटू 106 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 100 का स्क्वायर, तो भाई 100 का स्क्वायर 10,000, 5 प्लस 6 11, 11 को 100 से करा 1100, 5 6 30। अब इन सबको प्लस कर देते हैं भाई, 10,000 11,130, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर इसका। ये है स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल 13। हमें फैक्टराइज करना है इन दोनों पार्ट्स को, करते हैं भाई। सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। तो भाई देखो भाई, फर्स्ट नंबर स्क्वायर है, सेकंड नंबर भी, सॉरी लास्ट नंबर भी स्क्वायर है। जब स्क्वायर होता है तो दो फॉर्मूले फॉलो होते हैं इसमें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, लेकिन सारे प्लस के हैं तो ऑब्वियस ये बात है प्लस वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। देखो ना जो ये चीज है वो यही तो लिखी हुई है, x का स्क्वायर देखो 49a स्क्वायर है, y का स्क्वायर फिर 2xy। तो क्या करेंगे भाई, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब 49a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, 7a का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। अभी जो ये बीच वाला नंबर है ना इसको अभी इतना ही छोड़ दो, लास्ट वाले नंबर पे आओ सीधा, 25b स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब क्या करते थे हम लोग, 2x, x है 7a, b है हमारा 5b। अब देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है
यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है 7a और y की जगह क्या लिखा हुआ है 5b, तो ये बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं दोनों को 7a प्लस 5b इंटू में 7a प्लस 5b। तो ये हो गया भाई इसका फैक्टराइजेशन, सिंपल है कि नहीं। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, स्क्वायर 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 मीन्स फॉर्मूला फॉलो हो रहा है इसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। यही तो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है इसके अंदर, देखो ना, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म माइनस में स्क्वायर वाली टर्म। अभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको फैक्टराइज कर देते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 25 और 4 है तो 25 तो होता है भाई 5 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का, और ये x का x एज इट इज, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। y और 9 होता है 3 का, तो ये हो गया y बाय 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मीन्स 5/2x प्लस में y/3 और एक बार 5/2x माइनस में y/3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट्स हम मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी हमने 4 एंटिटीज कवर करी हैं, अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है होगा उसमें हम 4 एंटिटीज और कवर करेंगे। ओके, अब मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में।